जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तुलसी के बारे में कि हम तुलसी से पुरानी खांसी और पुराने से पुराना बुखार, सर्दी, जुखाम जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आइए जानते हैं पहले तुलसी के बारे में। तुलसी का सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पौराणिक मान्यता यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, जिससे तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे बहुत सारी और भी कथाएं हैं जिनसे तुलसी की उत्पत्ति का कारण बताया जाता है। लेकिन सबसे पौराणिक बात बताई जाती है वो यही बताई जाती है कि समुद्र मंथन के समय में जब अमृत छलका था तब उसी से तुलसी के पौधे की उत्पत्ति हुई थी। तुलसी का पौधा घर पे लगाना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। सामान्य रूप से तुलसी का पौधा एक औषधीय स्वरूप है। तुलसी को संजीवनी बूटी भी माना जाता है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको तुलसी का एक ऐसा रामबाण उपाय जिससे आप पुरानी से पुरानी खांसी या किसी भी एलर्जी की वजह से होने वाली खांसी या फिर सर्दी जुखाम जो पुराना होता है, आपने सब तरह की दवाइयाँ कर ली हैं, औषधि कर ली है, सब तरह के डॉक्टरों को दिखा लिया है, तो आप इसे एक बार जरूर आजमाएं। इससे 100% आपको लाभ मिलेगा। मेरी 4 साल की बेटी है, उसको 2 साल से खांसी थी। उसे डॉक्टरों को दिखाया, सभी तरह का इलाज कराया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे किसी चीज़ से एलर्जी थी जिसका पता हमें नहीं चल पा रहा था। फिर मुझे याद आया कि पुराने ज़माने में लोग बच्चों को जब खांसी होती थी तो तुलसी का काढ़ा पिलाते थे। तो मैंने फटाफट तुलसी का काढ़ा बनाया और अपनी बेटी को पिलाया। जिस दिन अपनी बेटी को पिलाया उसी दिन पहले दिन से ही उसमें फ़र्क दिखना शुरू हो गया। मीन्स उसकी खांसी पहले से बहुत कम हो गई। फिर मैंने इसे रेगुलर पिलाया, 1 महीने तक मैंने इसे रेगुलर पिलाया। अब उसकी खांसी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, जड़ से ही ख़त्म हो गई। अब वो कुछ भी बेफिक्र होके खा सकती है। नहीं तो पहले कुछ भी खाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। आइसक्रीम नहीं खा सकती, टॉफ़ी नहीं खा सकती, किसी भी तरह का फ्रूट जैसे बनाना है जो कि बच्चों का बहुत ही फेवरेट फ्रूट होता है वो भी वो नहीं खा सकती थी। उससे उसको बहुत ज़्यादा खांसी होती थी, हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन उसकी जो खांसी है वो बिल्कुल मिट गई है। तो जो ये नुस्खा है ये मेरा आजमाया हुआ है, आप इसे एक बार ज़रूर आजमाएं। तुलसी का काढ़ा सब तरह की एलर्जी को समाप्त कर देता है। मैंने जो ये तुलसी का काढ़ा बनाया, ये बनाया तुलसी, मंजरी, अदरक, हल्दी, अजवाइन, काली मिर्च, इन सबको मिला के बनाया। इसकी जो उचित मात्रा है उसको आधा गिलास पानी में डालकर अपनी बेटी को पिलाया, जिससे उसकी खांसी बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो गई। तो चलिए मैं दिखाती हूँ ये काढ़ा कैसे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें क्या क्या लिया है। अजवाइन ली है, हल्दी ली है, काली मिर्च ली है पिसी हुई, और अदरक देखिए इतना टुकड़ा मैंने इसको कस के रखा हुआ है। अदरक को ये देख लीजिए इतना टुकड़ा है बस, ये जो कस के रखा है। और मैंने इतनी मैंने तुलसी की पत्तियाँ ली है, इतनी मैंने तुलसी की पत्तियाँ ली है, ये देख लीजिए। और ये देखिए मैंने तुलसी ली है, इस मंजरी के साथ में ली हुई है, और इसकी जो डंठल है वो तोड़नी नहीं है, डंठल के साथ ही इसे पकाना है। देखिए मैंने किसी में भी डंठल नहीं तोड़ी है। फ्रेंड्स, इसके पास भी तुलसी अवेलेबल ना हो तो वो हमसे तुलसी मंगा सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर पे अपने हस्बैंड का फ़ोन नंबर दे दूँगी। आप हमसे 50 ग्राम, 100 ग्राम या जितनी भी तुलसी आपको चाहिए उतनी तुलसी हम आपको भेज सकते हैं। जो लोग तुलसी से दवाइयाँ बनाते हैं वो लोग हमारे यहाँ से तुलसी पत्र और ये सब मंजरी वगैरह ले जाते हैं, और आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोगों के पास भी भेज देंगे। ये देखिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी लिया है। अब मैं इसमें सब सामान एक एक करके डाल दूँगी। ये जो तुलसी का काढ़ा है ये 2 जनों के लिए है। देखिए चलिए अब मैं इसमें एक एक करके सामान डालती हूँ। ये देखिए ये है काली मिर्च, ये है हल्दी, ये रहा अदरक, ये रही अजवाइन, और ये रहे तुलसी के पत्र। ये सब मैंने अंदर डाल दिए। अब आप इसे पकने देंगे अच्छी तरीके से। मैंने आंच तेज कर दी। अब इसमें जो मैंने हल्दी वगैरह डाली थी वो मैंने कितनी डाली थी फ्रेंड्स, देखिए केवल इतनी ली थी, 1/4 इतनी सी, इतनी हल्दी है माप के, और इतनी अजवाइन, और इतनी ही काली मिर्च, और अदरक मैंने आपको दिखाया कि कितना लेना है। अभी देखिए अभी इसमें उबाल आ जाएगा।
इस काढ़े को पका के आधा कर लेना है, आधा गिलास पानी है, इस काढ़े को पका के आधा कर लेना है। ये देखिए काढ़ा पक गया है। अब मैं इसे छान रही हूँ। ये मैंने इसे छान लिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है। आपको इसे बच्चे को पिलाना है, ठंडा करके नहीं पिलाना है, थोड़ा सा गर्म ही पिलाना है। और ये 4 साल से बड़े बच्चों के लिए है। 4 साल से बड़े कोई भी बच्चे, 10 साल, 12 साल, 80 साल तक के लोग इस काढ़े को पी सकते हैं। इससे पुराने से पुरानी खांसी, एलर्जी, सर्दी, जुकाम सब चला जाता है। आपको कैसे पिलाना है बच्चे को? अब बच्चे को आप इतना बड़ा पिलाएंगे तो वो नहीं पिएगा। आपको बच्चे को इतना इतना करके पिलाना है, फूंक मार के बच्चे को पिलाना है। और अगर आपका बच्चा नहीं पीता है, मानो उसे मिर्ची लगती है, कुछ भी लगती है, तो आप स्टार्टिंग में केवल 3 या 4 स्पून पिलाएं, फिर अगले दिन थोड़ी ज़्यादा मात्रा पिलाएं, फिर उसके अगले दिन थोड़ी ज़्यादा मात्रा पिलाएं। मैंने भी ऐसे ही किया था। अदरक की वजह से थोड़ा मेरी बेटी को तीखा लगा था। मैंने स्टार्टिंग में केवल 4 स्पून पिलाया, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा पिलाया, फिर थोड़ा ज़्यादा पिलाया, ऐसे करके उसको स्टार्ट किया मैंने। तो 1 महीने तक मैंने इसे पिलाया। अब मैं इसे इतना तो मैं पिलाती हूँ, ये देखिए, अब मैं इसे इतना तो पिलाती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं पिलाती हूँ। और मेरा बेटा है 15 साल का, तो मैं उसे 1 कप पिलाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 कप है। ये मैं अपने 15 साल का मेरा बेटा है उसको पिलाती हूँ। जब भी उसे सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी होता है तो मैं उसे पिलाती हूँ। मैंने पूरे, जब भी जिस समय ये कोरोना का समय चला, मैंने 1 दिन भी नहीं छोड़ा, मैंने उसको ये काढ़ा पिलाया। तो वो एकदम सुरक्षित है, सही है। अब फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने काढ़ा कैसे बनाया है। आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और ये 100% कामयाब नुस्खा है। अब आपने देखा तुलसी का काढ़ा किस तरीके से बनाया जाता है। ये जो तुलसी का काढ़ा है केवल 4 साल से बड़े बच्चों को ही पिलाया जा सकता है, जो मैंने बनाना सिखाया। अगर आपको छोटे बच्चों को पिलाना है तो इसकी मात्रा बहुत ही कम रखनी पड़ेगी। जैसे 10 तुलसी के पत्ते और 4-5 मंजरी, 5 मंजरी और बहुत ही थोड़ा सा अदरक, बहुत ही थोड़ा सा अदरक और काली मिर्च बहुत ही चुटकी भर, और हल्दी जो है वो भी चुटकी भर हल्दी, और अजवाइन के भी ऐसे समझ लीजिए 10 दाने केवल। इतना ही छोटे बच्चों को पिलाना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और ज़रूरी नहीं कि सब बच्चों को सूट करे। तो इसीलिए आप छोटे बच्चों को जब पिलाएं तो उसकी मात्रा बहुत कम ही रखनी चाहिए। इसको ज़्यादा पिलाने से क्या होता है कि मुंह में छाले हो जाते हैं बच्चों के, छोटे छोटे, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे डॉट डॉट से छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, जिससे आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। आप कहोगे शिवांगी ने क्या बता दिया ये। इसलिए आपको ये पिलाना है, 4 साल से बड़े बच्चों को पिलाना है। अगर आपके बच्चों को इस काढ़े को पीने से उसको बार बार पोटी आती है, अगर उसको क्योंकि इसमें अजवाइन होती है, हल्दी होती है, तो उस वजह से बच्चों को बार बार पोटियाँ भी हो जाती हैं, तो आप घबराएं नहीं। अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप इसे ना पिलाएं। इससे तो दमा की खांसी, दमा, और जिनको श्वास चलता है, जिनको श्वास भी जिनका चलता है वो भी इसको ले सकते हैं। इससे बिल्कुल 100% फ़ायदा होता है। बात आती है कि तुलसी, आप इतनी सारी तुलसी आप लाएंगे कहाँ से? अगर आपके कहीं आसपास तुलसी है तो वहाँ से ले लें। अगर तुलसी नहीं है तो घर में आप तुलसी का पौधा लगा लें। आपको तुलसी के पौधे कम से कम 4 या 5 लगाने पड़ेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो अगर आप एक तुलसी का पौधा है उसमें से तुलसी तोड़ेंगे तो तुलसी पूरी ख़त्म ही हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई इंतज़ाम नहीं है तो हम तुलसी जो है, तुलसी की मंजरी और तुलसी भेजते हैं 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम के हिसाब से। 500 ग्राम, 1 किलो तक लोग तुलसी लेके जाते हैं हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ तुलसी का बगीचा है, जो मेरे हस्बैंड ने तुलसी का एक बगीचा लगाया हुआ है। जो दवाइयाँ बनाते हैं तुलसी से, वो लोग हमारे यहाँ से तुलसी और मंजरी लेके जाते हैं। अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें तुलसी के लिए। नहीं तो अदरवाइज़ आप घर पे तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, अपने घर के आसपास कहीं से भी तुलसी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।